राधे राधे भक्तजनों। अगर आपने अपने जीवन में श्री हरि भगवान विष्णु को तुलसी का केवल एक पत्ता भी कभी चढ़ाया है तो आपको ये कथा जरूर सुननी चाहिए। बोलिए श्री तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, भगवान विष्णु के पार्षद शील और सुशील भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, हम आपके कई भक्तों को पृथ्वी लोक से दिव्य विमान में बैठा कर लाए हैं। आपके अनन्य भक्तजन हैं जो नित्य आपकी पूजा आराधना करते हैं, सभी प्रकार के भोग आपको लगाते हैं। इसी कारण से उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। किंतु प्रभु, आज हमारे मन में एक शंका है, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे पार्षदों, बताओ, ऐसी कौन सी शंका है जो तुम दोनों को सता रही है। तुम्हारे मन में जो भी शंका है वह निसंकोच भाव से पूछो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही करूंगा। पार्षदों ने कहा, हे प्रभु, आज हम एक ब्राह्मण को विमान में बैठाकर वैकुंठ में लाए हैं। उस ब्राह्मण ने अपने जीवन में कभी विधि विधान से आपकी पूजा नहीं की थी, उसने कभी एकादशी का व्रत भी नहीं किया था। फिर आपने उस ब्राह्मण को वैकुंठ में लाने को क्यों कहा? उसने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है, आप हमें बताने की कृपा करें। हम उस ब्राह्मण के महान पुण्य के बारे में जानने को इच्छुक हो रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे पार्षदों, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। वह ब्राह्मण निश्चित ही विष्णु लोक में जाने का अधिकारी था। इसी कारण मैंने उसे वैकुंठ लाने की आज्ञा दी। तुम्हारी इस शंका को दूर करने के लिए मैं उस ब्राह्मण की कथा तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। जो कोई भी भक्तजन इस कथा को सुनेगा उसके सभी पापों का नाश हो जाएगा और उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु की बातें सुनकर पार्षदों ने कहा, हे प्रभु, हम तो बड़े ही भाग्यशाली हैं। आपके मुख से हमें यह कथा सुनने को मिल रही है। आप कथा कहिए, हम एकाग्रचित होकर कथा का रसपान करेंगे। अब भगवान विष्णु पार्षदों से कथा सुनाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, प्राचीन काल की बात है, काशीपुरी में राजा चंद्र नाम के एक सम्राट राज्य करते थे। उनके अधीन जितने भी देश थे वे सभी चंद्र नाम से विख्यात थे। महाराजा चंद्र इस भूमंडल पर शासन करते थे। उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्री, दुखी और रोगी नहीं था। सारी प्रजा संतुष्ट और सौभाग्यशाली थी। महाराजा चंद्र ने बहुत सारे यज्ञ किए, इतने किए कि गणना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने गंगा नदी के किनारे अनेकों आश्रम बनवाए, ऋषि मुनियों के लिए यज्ञ आदि धार्मिक कर्म कराने के लिए स्थान उपलब्ध कराया, सामग्री उपलब्ध कराई, अनेकों पोखरे खुदवाई। एक दिन राजा चंद्र अनंत शहर नाम के एक तीर्थ में गए। वहां पर भगवान विष्णु का बहुत ही सुंदर मंदिर था। उस मंदिर में भगवान विष्णु की बहुत सुंदर मूर्ति विराजित थी। महाराजा चंद्र ने भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की। मोती, माणिक, स्वर्ण आदि से बने हुए सुंदर सुंदर रत्न भगवान को चढ़ाए। अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर फूलों से भगवान का पूजन किया। साष्टांग प्रणाम करके उसी मंदिर में आसन पर बैठ गए और मंत्र जाप करने लगे। कुछ देर के बाद उस मंदिर में एक गरीब ब्राह्मण आया जो उन्हीं के काशी नगर का निवासी था। उसके हाथ में पूजा की सामग्री थी और तुलसी दल था। उन ब्राह्मण का नाम विष्णुदेव था। महाराज की नजर उस गरीब ब्राह्मण पर पड़ी। वह ब्राह्मण मंदिर में प्रवेश करके भगवान विष्णु की मूर्ति के पास गया। भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करते हुए उसने भगवान की मूर्ति पर तुलसी दल और मंजरी रख दी। महाराजा चंद्र ने जो रतन, माणिक, स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी वे सभी उस ब्राह्मण के तुलसी पत्र के नीचे ढक गई। इसे देखकर महाराज चंद्र को बहुत बुरा लगा और वे कहने लगे, अरे ब्राह्मण, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता हमने भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की है। उस पर स्वर्ण, माणिक और मोती से बने आभूषण चढ़ाए हैं। तुमने मूर्ति पर यह तुलसी के पत्ते डालकर सारी शोभा ही बिगाड़ दी। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा जान पड़ता है कि तुम बड़े ही मूर्ख हो। स्वर्ण के आभूषणों से भगवान की मूर्ति कितनी अच्छी लग रही थी, आज तो तुमने पूजा स्थल को गंदा ही कर दिया। क्या तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता भगवान की पूजा कैसे की जाती है? तुमने अत्यंत सुंदर आभूषणों से सजाई हुई भगवान की मूर्ति को इन पत्तों से ढक दिया है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि क्या तुम इतने मूर्ख हो। तब विष्णुदेव ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आपको भक्ति के बारे में कुछ पता ही नहीं, इसीलिए आपको अपने धन पर घमंड हो रहा है। आपको तुलसी के पत्ते मामूली पेड़ के पत्ते लगते हैं। महाराजा चंद्र कहने लगे, हे दरिद्र ब्राह्मण, तुम किस बात का गर्व कर रहे हो? लगता है तुम्हें अपनी भक्ति और ज्ञान पर बड़ा घमंड है। बताओ तो जरा,
तुम में कितनी भक्ति है। अगर तुम भगवान के प्रिय होते तो तुम्हारी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते और आज तुम दरिद्र ना होते। लगता है तुमने भगवान को प्रसन्न करने के लिए न कभी यज्ञ किया न कभी दान किया, इसीलिए तुम निर्धन ही हो। भगवान विष्णु की कृपा के कारण मैं काशीपुर का सम्राट हूँ। मेरे पास सभी प्रकार के ऐश्वर्य हैं। अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर इतना ही विश्वास है तो आज इसका फैसला हो ही जाए। महाराजा चंद्र ने कहा, यहाँ पर उपस्थित सभी ब्राह्मण कान खोलकर सुन लें। इस ब्राह्मण में और मुझ में कौन सबसे पहले भगवान विष्णु के दर्शन करता है? जो भी सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रसन्न करके सबसे पहले उनके दर्शन करेगा वही सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाएगा और इससे सभी लोगों को पता चल जाएगा कि किसमें कितनी भक्ति है। ब्राह्मण देव ने महाराजा चंद्र की शर्त स्वीकार कर ली और वह अपने घर चले गए। महाराजा चंद्र भी अपने राजभवन में चले गए। महाराजा चंद्र ने महर्षि वशिष्ठ जी को बुलाया और एक बड़े वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। फिर समस्त ऋषिगण और महर्षि वशिष्ठ महाराज के यज्ञ में पधारे और सभी ने मिलकर वैष्णव यज्ञ को आरंभ किया। उन्होंने बहुत सा धन और अन्न खर्च किया, अनेक ब्राह्मणों को बुलवाया, उन्हें भोजन कराया, दान दिया और उधर विष्णुदेव अपने घर जाकर भगवान विष्णु का पूजन करने लगे। उनके घर के सामने तुलसी के पौधे लगे थे। नित्य प्रतिदिन उनकी सेवा करने लगे, उनकी देखभाल करने लगे। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी देवी की पूजा करते, उन्हें जल देते, परिक्रमा करते, भांति भांति से उन पौधों का पालन पोषण करते। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में गाय का कच्चा दूध डालते। उठते बैठते चलते फिरते भोजन करते सोते हर समय भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते। द्वार पर आए हुए सभी प्राणियों को भगवान विष्णु का ही स्वरूप जानकर उनकी सेवा करते। उधर महाराजा चंद्र वैष्णव यज्ञ दान धर्म आदि से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे थे और ब्राह्मण विष्णुदेव अपने घर पर ही तुलसी के पौधे को जल चढ़ाकर भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए उनकी भक्ति कर रहे थे। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, ब्राह्मण विष्णुदेव ने सुबह सवेरे उठकर नित्य क्रम से निवृत्त हो जाने के बाद भोजन तैयार किया, तुलसी को जल चढ़ाने चले गए। फिर जब उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा, चलो भगवान को भोग लगा देता हूँ, तो देखा वहां पर भोजन है ही नहीं, किसी ने उनका भोजन चुरा लिया था। ब्राह्मण विष्णुदेव ने घर के अंदर जब भोजन को गायब देखा तो उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि इस तरह से उनकी पूजा का समय कम पड़ जाता, उनके प्रतिदिन का नियम भंग हो जाता। इसीलिए उस दिन वे भूखे ही रह गए। अगले दिन फिर से पहले दिन वाली ही घटना रही। सुबह उठकर ब्राह्मण देव ने नहा धोकर भोग के लिए भोजन तैयार किया, तुलसी देवी की पूजा करने गए। जब वापस आकर देखा तो उनका भोजन वहां पर था ही नहीं। आज फिर किसी ने उनका भोजन चुरा लिया था। इसी प्रकार एक एक दिन करके 7 दिन हो गए, कोई उनके भोजन को चुराता रहा। अब ब्राह्मण विष्णुदेव को बड़ा विस्मय हुआ और वे सोचने लगे कि ऐसा कौन है जो प्रतिदिन आकर मेरा भोजन चुरा रहा है। मैं क्षेत्र संन्यास लेकर इन वन में निवास करता हूँ और इस स्थान का परित्याग भी नहीं कर सकता। अब मैं कैसे भोजन करूंगा? प्रतिदिन भूखा रहूंगा तो जीवित कैसे रहूंगा? अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, चलो आज मैं खुद ही अपने द्वारा बनाए भोजन की रक्षा करूंगा। देखता हूँ कौन आकर मेरा भोजन चुराता है। और ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने भोजन बनाया और घर में रख दिया और पास ही में एक जगह पर छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही एक दुबला पतला चांडाल उस स्थान पर आया। ब्राह्मण के द्वारा बनाया हुआ भोजन चुराने लगा। उसे देखकर ब्राह्मण विष्णुदेव को बड़ी दया आ गई। वह चांडाल शरीर से बहुत दुर्बल था, उसके मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हड्डी और चमड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था। जैसे ही वह चांडाल भोजन चुराकर जाने लगा, तब ब्राह्मण विष्णुदेव ने चांडाल से कहा, अरे भाई जरा रुको तो सही, ये रूखा सूखा भोजन क्यों खाते हो? साथ में थोड़ा घी भी ले जाओ। ब्राह्मण देव की आवाज सुनते ही वह चांडाल बड़े वेग से भागने लगा और भागते भागते मूर्छित होकर गिर गया। उस चांडाल को मूर्छित पड़ा देखकर ब्राह्मण विष्णुदेव शीघ्रता से उसके पास गए, उसके मुख में पानी डालने लगे। फिर वह चांडाल उठकर खड़ा हो गया तो ब्राह्मण ने उससे पूछा, अरे भाई तुम कौन हो? तुम तो बहुत भूखे दिखाई पड़ते हो। यदि तुम्हें भोजन चाहिए तो मुझसे कह देते, मैं तुम्हें सारा भोजन दे देता। ब्राह्मण की बातें सुनकर वह चांडाल मुस्कुराने लगा
और उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। वह चांडाल और कोई नहीं बल्कि साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु थे। हाथ में शंख चक्र गदा धारण किए शोभा पा रहे थे। अपने प्रभु को साक्षात अपने सामने देखकर विष्णुदेव को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करने लगे और भगवान विष्णु ने उन ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देव, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने नित्य प्रतिदिन जो तुलसी की पूजा की है, अपने द्वार पर अतिथियों का पूजन किया है, इससे मैं संतुष्ट हूँ। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। अब तुम इस दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ चलकर मेरे साथ वहीं पर वास करो। इतना कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह ब्राह्मण दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ जाने लगे। उसी समय महाराज चंद्र ने देखा कि दिव्य विमान में बैठकर विष्णुदेव ब्राह्मण वैकुंठ जा रहे हैं, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत ही गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, हे ऋषिवर, मैंने ब्राह्मण के साथ शर्त लगाई थी कि किसे पहले भगवान विष्णु के दर्शन होंगे। मैंने ये महाविशाल वैष्णव यज्ञ किया, दान धर्म अनुष्ठान किया, किंतु वह ब्राह्मण मुझसे पहले ही दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ जा रहा है। मैंने ऐसा कौन सा कार्य नहीं किया जिससे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं है। मैंने तो विधि विधान से भगवान का पूजन किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी दी है, परंतु अभी तक भगवान विष्णु ने मुझे दर्शन नहीं दिए। ऐसा जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते। उन ब्राह्मण ने अवश्य ही मुझसे बढ़कर कोई विशेष काम किया है, जिससे उसे पहले भगवान विष्णु के दर्शन हुए हैं। इतना कहकर महाराज चंद्र बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने भांजे को सिंहासन पर बैठा दिया। यज्ञ की अग्नि के समीप गए और उसमें कूदने ही वाले थे, तभी देवऋषि नारद जी वहां पर आ गए। उन्होंने महाराज चंद्र को रोक दिया। महाराज चंद्र देवऋषि नारद से कहते हैं, हे ऋषिवर, आज मुझे ना रोकें। मेरा जन्म विफल हो गया, मेरा सारा यज्ञ, मेरी सारी पूजा विफल हो गई। मैंने आजीवन भगवान विष्णु का पूजन किया, यज्ञ आदि कार्य किए, किंतु भगवान विष्णु उस ब्राह्मण पर प्रसन्न हुए। मुझे धिक्कार है। तब देवऋषि नारद ने कहा, हे राजन, आपने कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया है। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है, किंतु आपने अभी भगवान के दर्शन योग्य कोई कार्य नहीं किया। तब महाराज चंद्र ने बड़े विस्मय से पूछा, हे देवऋषि नारद, बताइए वह कौन सा काम है जिसे करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। मेरी पूजा में ऐसी कौन सी कमी रह गई? मैंने तो अनेक प्रकार के माणिक स्वर्ण के आभूषण भगवान को चढ़ाए हैं। मैंने यज्ञ किए हैं, दान धर्म किए हैं। इसके अलावा ऐसा कौन सा कार्य रह गया जो मैंने अभी तक नहीं किया? देवऋषि नारद ने कहा, हे राजन, आपने भगवान विष्णु की पूजा में केवल एक विशेष वस्तु का प्रयोग नहीं किया है। उसी कारण भगवान विष्णु आपको दर्शन नहीं दे रहे। आपने कभी भी अपनी पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया। ब्राह्मण ने भगवान विष्णु पर तुलसी दल चढ़ाए तो आपने तुलसी पत्र को मामूली पत्र कहकर उनका अपमान किया। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र सबसे अधिक प्रिय है। आपके स्वर्ण के गहने, माणिक, मोती आदि धन संपत्ति और दान सब कुछ तुलसी पत्र के आगे तुच्छ है। यदि आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो आप भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पत्र से करें। तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी के भोग को स्वीकार नहीं करते। ब्राह्मण नित्य प्रतिदिन तुलसी के पौधों की सेवा करता था और भगवान विष्णु को नित्य प्रतिदिन तुलसी पत्र डालकर भोग लगाता था। इसीलिए उसे भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए। हे राजन, आप भी तुलसी की वाटिका का निर्माण करें, तुलसी के पौधे लगाएं, उनकी सेवा करें, भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र चढ़ाएं। देवऋषि नारद के वचन सुनकर महाराज चंद्र को अपने ऊपर बहुत ग्लानि हुई। उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने अपने राजमहल के पास तुलसी के सुंदर सुंदर पौधे लगवाए। नित्य प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करने लगे, उनकी सेवा करने लगे। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी पत्र चढ़ाने लगे, जिससे उनके सभी दोष समाप्त हो गए। एक दिन भगवान विष्णु ने साक्षात महाराज चंद्र को दर्शन दिए और कहने लगे, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे द्वारा चढ़ाए हुए भोग से संतुष्ट हूँ। इसीलिए तुम इस दिव्य विमान में बैठकर मेरे साथ वैकुंठ को चलो और मेरे साथ निवास करो। महाराज चंद्र भी दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले गए।
भगवान विष्णु कहते हैं, हे पार्षदों, इस प्रकार तुलसी के पत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है। केवल तुलसी पत्र का भोग चढ़ाने के कारण ही ब्राह्मण को विष्णु लोक की प्राप्ति हुई है। भगवान विष्णु के मुख से इस कथा को सुनकर दोनों पार्षद अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करने लगे। इस प्रकार से भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी पत्र का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। इस कथा को जो कोई भी सुनता है, उन्हें तुलसी देवी की सेवा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।